नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर के बरवारीपुर ग्राम सभा में है, यानी तहसील कादीपुर के क्षेत्र में। आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा कोचिंग सेंटर है जहां के बच्चों ने अभी टॉप कर दिया है, जो कि कुछ बच्चे यहां पर लगभग 94% 90% लाए हैं और कुछ बच्चे थोड़ा नीचे भाग में रह गए, क्योंकि ये छोटी सी कोचिंग है। अभी शुरुआत यहाँ पर किए हैं। इस कोचिंग का नाम ग्लोरियस कोचिंग है। चारों तरफ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ दिखा दें, ये वही बच्चे हैं जो लगभग इसमें काफ़ी मेहनत किए हैं। और इसमें कोचिंग के मेन मालिक जो हैं, डायरेक्टर या जो भी कह लें, यही मेन है। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अरुण प्रजापति है। सर, आपके कोचिंग का क्या नाम है? हमारी कोचिंग नाम ग्लोरियस क्लासेस कटसारी बरवारीपुर। आप इतनी कम उम्र में कैसे ये सब संभव कर पा रहे हैं कि इतने सारे बच्चे जो कि लगभग आपके बराबर के हैं और इतने अच्छी सुविधा दे रहे हैं बच्चों के लिए, जो काफ़ी मतलब मेहनत भी कर रहे हैं और एक जैसे क्षेत्र में लगता है कि नहीं कोई अच्छी कोचिंग चला रहा है, और काफ़ी बच्चे भी आपके कोचिंग में इस समय दिख रहे हैं। आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए या अपने कोचिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हम बस कहेंगे कि ये सब हम यही कहेंगे कि सब इस पर कृपा है। मेहनत कर रहे हैं और सब बच्चों का प्यार और लगन है, और इनके जो पेरेंट्स हैं और गार्जियन हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वो लोग हमारे ऊपर एक अभी हमारी एज भी बहुत कम है, हमारे ऊपर इतना विश्वास किए। तो हम बस प्रयास करते हैं कि हमेशा उनके जो विश्वास किए हमारे ऊपर, उनके ऊपर पूरा खरा उतरें, उसी लिए पूरा प्रयत्न रहते हैं। जैसे इस क्षेत्र में लग रहा है सर जी कि आपके क्षेत्र में जितनी भी कोचिंग है उन कोचिंगों से सबसे ज़्यादा इस समय आपके कोचिंग में बच्चे भी हैं। और एक जब मैं बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया है कि यहाँ पे कोचिंग अच्छी चलती है, और गुरुजी के द्वारा जो इसके पहले मैडम जी शायद आती थी कोई, वो भी अच्छी पढ़ाती थी। तो सर, बच्चे और आपके लगभग बराबर के बच्चे हैं और कोई इसमें टॉप भी किया है। हाँ। तो कौन सा बच्चा है जो टॉप किया है? हाई स्कूल में टॉप की हैं प्रिंसेस सिंह हैं, उनका 90 पॉइंट समथिंग करके कुछ है, आया नंबर है उनका। पहली बार कोचिंग का कोई लड़की है जो मतलब कि 90% पार की हैं। और एक एग्ज़ाम होता है कि NMM सर के राष्ट्रीय में, उसमें अब की बार कोचिंग से लगभग 16 बच्चे पास किए हैं। जो ये पीछे हैं बच्चे, ये सामने वाले बच्चे हैं, सब इसमें लगभग 16 बच्चे पास हुए हैं राष्ट्रीय में। और ज़िले में भी अब की बार दूसरा स्थान रेशम प्रजापति लड़की हैं यहाँ, ये हैं सामने, इनका नाम है रेशम प्रजापति। ये ज़िले में इनका क्या कहते हैं दूसरा स्थान आया है राष्ट्रीय में, NMS करके एग्ज़ाम होता है। और बगल में यहाँ बैठी हैं, ये खड़ी हैं, ये क्या नाम का अर्पिता पांडे हैं, इनका भी स्थान आया जिले में, 5वां स्थान आया है। और किस चीज़ में? सब में ये जितने बच्चे हैं कक्षा 8 के राष्ट्रीय सब बच्चे हैं, ये मेधावी, बहुत मेधावी छात्र हैं ये सब। और मतलब जितने बच्चे ये खड़े हैं सब ये राष्ट्रीय के बच्चे ही हैं। प्रिंसेस क्या बता रहे हैं, वो कौन से हैं? प्रिंसेस सिंह ये हैं, ये सामने ये टॉपर है हमारी क्लास की। जैसे आपने इस कोचिंग से कोचिंग किया है, यहाँ पे शिक्षा ली है, आप स्कूल से आने के बाद यहाँ पे आके कोचिंग करती थी, तो आप 94% लाई हैं पूरा क्षेत्र में, और नाम भी किया है आपके कोचिंग का। आपके कोचिंग का नाम क्या है? मेरी कोचिंग का नाम ग्लोरियस कोचिंग सेंटर है और मेरा नाम प्रिंसी सिंह है। मैंने कक्षा 10 में 90.16% प्राप्त किया था। और इन जो भी मैंने प्राप्त किया, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे अभिभावकों का, और सबसे ज़्यादा इस कोचिंग में मतलब कई टीचर्स ने मेरा बहुत योगदान दिया, मतलब मुझे बहुत सहायता की मेरे पढ़ाई में, और उन्होंने मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया। इस कोचिंग से मैंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, संस्कार और डिसिप्लिन और अनुशासन सब कुछ मैंने सीखा, जिसके बलबूते पे मैंने इतना परसेंटेज प्राप्त किया। आपने इतना परसेंटेज लाया है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे इनको भी आगे जाना है, आपको देखकर आगे बढ़ेंगी, सोचेंगी कम से कम हमारे कोचिंग से जो छात्रा हैं, आप प्रिंसी सिंह हैं, आपका नाम सोचकर एक बार ये लोग भी प्रयास करेंगे कि हम लोग भी आप मेहनत करें और आगे जाएं। तो इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो सभी लोग हैं, सभी बच्चे जो हैं एक अनुशासित तरीके से और एक डिसिप्लिन में रेगुलर पढ़ाई करें। ये ना करें कि मतलब आज हमने छोड़ दिया फिर बाद में पढ़ा। अगर वो रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो उन्हें पीछे का भी सब कुछ याद रहेगा, और मतलब हर एक चीज़ में उन्हें योगदान मिलेगा। और जो है अपने टीचर्स की भी बात माने, और मतलब जो भी चीज़ है सबकी पढ़ाई अच्छी से करें और डिसिप्लिन में रहें सबसे ज़्यादा। तो साथियों, ये वही ग्लोरियस कोचिंग है जो यहाँ एक छोटी सी कोचिंग शुरुआत हुई थी सबसे पहले। इसके बाद धीरे धीरे बच्चों ने जब देखा कि इसमें बढ़ती संख्या और अच्छी पढ़ाई के चलते, यहाँ पे बच्चों की संख्या मैं दिखाना चाहूँगा, ज़रा अंदर दिखा दीजिए, लगभग
100 के लगभग बच्चे अंदर होंगे, बाहर भी लगभग 50-60 बच्चे होंगे। एक छोटी सी कोचिंग में इतने सारे बच्चे और मेधावी मतलब कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करूँगा। कक्षा 8 वाले हैं, तो उनसे भी पूछूंगा कि इस कोचिंग का क्या महत्व है, कैसे कोचिंग रहा कि इन लोगों ने। अच्छा, आप क्या करती हैं? मेरा नाम अर्पिता पांडे है और मैं अभी कक्षा 9th में अध्ययनरत हूँ। मैंने राष्ट्रीय एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट में 5वां स्थान आया है, और एक एग्ज़ाम और है राधेश्याम त्रिपाठी जिसमें मैंने क्वालिफाई किया है। तो मेरे इस कोचिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि टीचर अपनी पूरा जी जान लगा के हम लोगों का सपोर्ट किए ताकि हम लोग मेहनत करें, और हमारे अभिभावक भी हमारा बहुत सपोर्ट किए ताकि हम आगे बढ़े। क्योंकि आज का जो जनरेशन है, बेटियों को नहीं पढ़ने दिया जाता है, लेकिन हमारे टीचर और हमारे अभिभावक ने हमें सपोर्ट किया और हमें आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तो मैं अपने टीचर और अपने अभिभावक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आज इस जगह पे खड़ा किया है। आपके माता पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम है सुशील कुमार पांडे और मेरी माता का नाम है सुशीला देवी। अच्छा, जब जो आप राधेश्याम जो बता रही हैं, जो अभी परीक्षा हुई थी, राधेश्याम क्या करके? राधेश्याम त्रिपाठी सत्यपथ जी, राधेश्याम त्रिपाठी में जब आप परीक्षा दी थी, तो क्या इस कोचिंग में पढ़ाई की थी कि कहीं और कर रही थी? नहीं, हम इसी कोचिंग से पढ़ाई किए हैं और इसी कोचिंग का ये देन है जो आज मैं बोल रही हूँ आप सबके सामने। सोचिए, जैसे मैं अगर अपने मुंह से कहता या अपने न्यूज़ के माध्यम से मैं कहता तो आप लोगों को ये लगता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो कोचिंग है इस क्षेत्र का जो लगातार बच्चों को ऊपर की तरफ बढ़ा रहा है, और बच्चे भी इस कोचिंग से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैंने देखा, मुझे इस कोचिंग के जो मेन मालिक हैं, डायरेक्टर हैं अरुण प्रजापति, उन्होंने फ़ोन किया कि सर आकर ज़रा आप खुद देख लीजिए, इसके बाद यहाँ का आप न्यूज़ बनाइए, वरना मत बनाइए। लेकिन मैंने जब यहाँ का माहौल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादातर कि इनके कोचिंग से ही एक बच्ची निकलकर जो प्रिंसी सिंह हैं, जिन्होंने 90% लाया है अंक, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम उनको नहीं था और उतना ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाई। लेकिन चूँकि ये अपने सुल्तानपुर क्षेत्र में, यूपी के सुल्तानपुर जो ज़िला लगता है, कादीपुर तहसील है। आपका ग्राम क्या है? कटसारी की हैं। सोचिए, उसी कटसारी की हैं जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, और आकर एक छोटे से कोचिंग में, जो शहर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक गांव का क्षेत्र है। गांव के क्षेत्र से जब बच्चे निकल कर आगे जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मैं सभी से कहूँगा और बच्चों के लिए कहूँगा कि इस कोचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस कोचिंग का लाभ उठाएं। और सर से मैं भी और बात करूंगा कि इस कोचिंग की फ़ीस क्या है और कैसे बच्चों की शिक्षा देते हैं, क्या कुछ छूट भी है इस कोचिंग में, ताकि बच्चे आने की मतलब कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले सकें। सर, आपके कोचिंग का क्या सिस्टम है, पूरा बताइए हमारे दर्शकों। हमारे कोचिंग में कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चे पढ़ते हैं। जी जी। और यहाँ फीस बहुत मतलब कि नॉर्मल बहुत कम फीस है। एक बच्चे की मान चलिए कि लगभग 100 से 150 रुपये फीस आसपास है एक बच्चे की। अगर पर सब्जेक्ट देखा जाए तो एक बच्चे की फ़ीस 100 रुपये या 150 रुपये पड़ती है, चाहे वो क्लास 10th में हो या 12th में या किसी क्लास में। कक्षा 8 के भी लगभग 2 से ढाई घंटे जो राष्ट्रीय की तैयारी करवाई जाती है, उसमें उन लोग की फ़ीस महज 250 रुपये में ही पूरी कंप्लीट तैयारी मतलब उन लोग की करवा दी जाती है। और क्लास 10th वाले की बैच जहाँ अदर कोचिंग है, जो और कोचिंग है, वो 500 रुपये चार्ज करती हैं। बोर्ड शुल्क जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उनका अलग से मतलब जो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट उसी में। और हमारे पास खुद का मतलब प्रिंटर मशीन भी है, उससे हम 2 कॉपी वगैरह जो भी होता है बच्चों को अच्छी तरह पेपर जो ओरिजिनल पेपर होता है, पूरा एग्ज़ाम हॉल की तरह जैसे उनका पेपर होता है, सेम उसी प्रकार उनको यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है। सर, आगे और बढ़ाना चाहेंगे आप कोचिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगता है और सारी चीज़ें लगती हैं, क्या वो भी आप सुविधा देना चाहेंगे बच्चों की? चाहे क्योंकि बच्चे अभी गांव के हैं, शहर में गए नहीं हैं, तो शहर में सारी सुविधाएं हैं, चूँकि गांव में उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या आप इतना और ज़्यादा बढ़ाएंगे ताकि बच्चे और आगे निकल सकें? बहुत जल्द ही मतलब उसको काम चला उसके लिए। मान चलिए कि लगभग सब कुछ ठीक ठाक रहा, भगवान की ईश्वर की दया हुई तो लगभग एक 1.5 साल के अंदर में डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने या फिर थोड़ा पढ़ते हैं तो वो लोग यहीं ही आराम से पढ़ लेंगे। और डिजिटल बोर्ड मान चलिए कि 1-1.5 साल में अनुमान है कि सर्वसुंदर कृपा रही तो लग जाएगा डिजिटल बोर्ड अच्छे से। थैंक यू सर। सबसे कम फीस में सबसे बेहतर। जैसे अभी इंटर का कितना ले रहे हैं आप एक विषय का? इंटर का एक विषय का 200 रुपये फीस केवल चार्ज है। हाई स्कूल का सर? हाई स्कूल का एक विषय मतलब पर सब्जेक्ट का अगर हम बताएं आपको, पर सब्जेक्ट 150 रुपये फीस है पर सब्जेक्ट। अच्छा, जैसे सर किसी घर के बच्चे अगर 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई छूट है स्कूल की तरह के, सब बराबर ले रहे हैं? नहीं, उनके लिए छूट है। अगर मान लो घर के 2-3 बच्चे हैं एक ही घर के, तो एक बच्चे की फ़ीस उसमें माफ़ हो जाती है। और मान लो किसी के अगर अभिभावक जिसे भगवान किसी कैसे हो, जिसके माता पिता मान लो कोई ऐसे हैं, अगर वो फीस देने में
दिक्कत है तो उनकी भी फीस लगभग पूरी तरह से माफ़ हो सकती है। और कोई लड़का अगर मान लो कोई थोड़ा सा जैसे किसी के हैंडीकैप मतलब विकलांग वगैरह हो तो उसकी पूरी फीस माफ़ होती है। 2 बच्चे हमारे यहाँ, एक हैं शिव जो भी देखिए राष्ट्रीय में पास किए होंगे, वो भी वो मतलब कि थोड़ा सा उनकी आँख में दिक्कत है लेकिन प्रॉब्लम है, फिर भी वो राष्ट्रीय जैसे इतने बड़े एग्जाम को वो क्वालिफाई किए हैं तो उनकी भी फीस हमारे यहाँ निःशुल्क है। और एक शरद संगधर करके हैं, उनका थोड़ा पैर में दिक्कत है तो उनकी भी फीस पूरी हमारे यहाँ माफ़ है, मतलब निःशुल्क है, उनकी कोई चार्ज यहाँ नहीं लग रहा सर इसमें जैसे आपके कोचिंग में जातिवाद का कोई तो नहीं है सर, जैसे नहीं। कोई सोचता है कि छोटे कास्ट के हैं उनको ज्यादा सुविधाएं दी नहीं। जाए, बड़ी कास्ट है तो उनसे ज्यादा चार्ज वसूला जाए, ऐसा नहीं कोई तो? नहीं जाति सोचिए कि आप जो खान सर हैं बड़े लेवल पर पढ़ाते हैं और बड़ी बड़ी सारी सुविधाएं आके यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मैं इनको महत्वाकांक्षाएं देना चाहूँगा क्योंकि इनके पास उतना भरमार उतना पैसों का भरमार नहीं है। उसके बावजूद ये जो बच्चे कोई किसी को दिक्कत है, विकलांग हैं या पढ़ने में असमर्थ हैं, तो उनको निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके सारे बच्चों से अंदर भी बात करना चाहूँगा सर। ठीक है, इन बच्चों को आप अंदर कीजिए, मैं और बच्चों से बात कर रहा हूँ सर, सारे बच्चों से बात करूँगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कोचिंग के बारे में? इस कोचिंग ये कोचिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये मतलब कि यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छे से शिक्षा मिलती है यहाँ पे, यही सब है। आपका शुभ नाम क्या है? सोनम श्रीवास्तव। सोनम श्रीवास्तव। आप जैसे अगर कोचिंग न करती, गांव क्षेत्र में है, घर से भी पढ़ाई कर सकती हैं, तो क्यों कोचिंग में आती हैं आप? कोचिंग में कुछ ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाया जाता है, कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। कोचिंग एकदम अच्छा है ना? हाँ। थैंक यू। और सारे बच्चे हैं, सबसे मैं बात करना चाहूँगा। नहीं अभी इधर दिखाइए आप किस क्लास में? मैं कक्षा 9 में हूँ। मेरा नाम ममता निषाद है। यहाँ पे अरुण भैया, दीपक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या क्या विषय पढ़ रहे हैं? साइंस और इंग्लिश। पढ़ने में अच्छा है, मजा आ रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्राची यादव है। किस क्लास में हो आप? 9th। इसमें 9th 11 यानी और हाई स्कूल इंटर कॉलेज के सारे मतलब 4 क्लास के बच्चे हैं। हाँ, कम के? हाँ। आपका घर कहाँ पड़ेगा? कटसारी। कटसारी। और इसकी किस क्षेत्र में है जहाँ आप पढ़ने आए हैं? ये बरवारीपुर में है। बरवारीपुर। तो साथियों आप लोग देख रहे हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा चारों तरफ दिखा दें कितना पूरा ये क्लास, छोटा सा रूम है लेकिन खचाखच भरा हुआ है बच्चों से, जबकि बच्चे बहुत हैं। इसके बावजूद कैसे सर इसमें मॉनिटर करते हैं, कैसे एडजस्ट कर पाते हैं, मैं यही सोच रहा हूँ। और बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। चूँकि मैं पीछे वाले बच्चों से भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? सोनाली गौड़। क्या? सोनाली गौड़। सोनाली गौड़। किस क्लास में है आप? 8th में। 8th में। पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है पढ़ाई। मैंने सुना है कि ये ग्लोरियस कोचिंग जो है इस क्षेत्र का सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर है, इस समय बन चुका है। जो आरी बगल कोचिंग है वो काफ़ी इससे डाउन होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने कोचिंग के बारे में? हमारा कोचिंग बहुत अच्छा है। हमारी कोचिंग इस समय मैं फिर से एक बार दोबारा अंदर आता हूँ। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, उनसे भी बात करूँगा और पूछना चाहूँगा कि बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिया प्रजापति है और मैं इस कोचिंग में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ाई हूँ। बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, लेकिन जो भी टाइम था बच्चे बहुत अच्छे से मेहनती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इनके अरुण भैया का हाथ है जो इतना बीड़ा उठाए हैं। बच्चों को गांव वाले ही बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे से पढ़ने में मन लगाते हैं और उनका रिजल्ट भी दिख रहा है। बच्चों की मेहनत दिख रही है। जी मैम, जैसे देख रहा हूँ शहर से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं। जितना कोशिश हो सक रही है सर के द्वारा वो दी जा रही हैं सुविधाएं, और आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है कि बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मेरा आपका नाम शुभ नाम क्या है? रिया सिंह है और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी क्लास होने के बाद भी यहाँ के बच्चे इतने डिसिप्लिन में रहते हैं। और इनमें एक चीज़ है कि इनमें सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा है और इनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे इनको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। तो इस क्षेत्र में आप लोग और कोचिंग को कितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अच्छी सुविधाएं पाएँ और छोटी सी चीज़ों को केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे आ सकें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी ब्रांचेस खुले ताकि यहाँ के सारे बच्चे पढ़ने आए। दूर दूर से जो आते हैं हम उनके गाँव में जाके संस्था खोलें। तो साथियों ये वो कोचिंग है जहाँ अभी शुरुआत है
कोचिंग का वो जो सर का मेहनत है, सर की मेहनत है, अभी सर शुरू किए हैं और उनका यहाँ पे वो जो जज्बा है बहुत बड़ा है और इसीलिए ये कोचिंग का सिस्टम यहाँ पे खड़ा है। मैं सारे बच्चों से भी बात किया हूँ और अभी पुरस्कार वितरण होने वाला है। तो सर, इस छोटी सी कोचिंग में आप फर्स्ट प्राइज़ बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं और क्यों देना चाह रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज़ क्या चीज़ है आपका? देखिए, यहाँ फर्स्ट प्राइज़ हम जैसा कि पहले वादा किए थे बच्चों से कि जो भी लड़का लड़की जितने भी जो भी बच्चे हैं वो 90% हाई स्कूल बात कर रहे हैं, जो बच्चे अगर 90% पार कर जाएंगे तो उनको हम एक साइकिल और जो और हमारे पास होगा, जिससे हमारे पास कुछ ट्रॉफी है, अभी हम दिखाएंगे आपको आगे, जो कि वहाँ पर रखा हुआ है, कुछ कॉपी कलम और जो भी है हमारे पास वो उनको देंगे फर्स्ट प्राइज़। और फर्स्ट प्राइज़ यहाँ जो प्रिंसेस सिंह हैं सबसे पहले वही आएंगी और उनको जो भी पुरस्कार यहाँ पर है वो उनको पहले दिया जाएगा। थैंक यू। और सेकेंड पे जो राष्ट्रीय MMS करके एग्ज़ाम है उसमें रेशम प्रजापति और अर्पिता पांडे, ये दोनों लड़कियां एक ऐसी लड़की हैं, एक लड़की ये सामने वाला दिखा दीजिए और ये कहाँ है रेशम, एक ये सामने लड़की है, ये दो ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने लगभग 1 लाख रुपए की हकदार ये लोग बन चुकी हैं। जी। कक्षा 8 में कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती जो 1 लाख रुपये लगभग इकट्ठे कर लेती हैं। अब ये लोग लगभग 1 लाख रुपये छात्रवृत्ति रूप में पाएंगी। 48,000 रुपये राष्ट्रीय आय में और एक एग्ज़ाम होता है सतपथ फाउंडेशन करके, यहाँ राधेश्याम त्रिपाठी करके, उसमें ये दोनों लोग क्वालिफाई हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई इस कोचिंग के लिए और इन बच्चों के लिए बहुत बहुत बधाई कि इसमें जितने भी सर हैं, छोटा सा कोचिंग है, लगभग 5 सर हैं, 4 सर हैं और 2 टीचर हैं। सोचिए कि इस छोटी सी कोचिंग में 6 अध्यापक हैं जो बच्चों को मॉनिटर करते हैं। ज़रा इधर से मैं सर कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इधर से बच्चों को एक बार दोबारा दिखा दें और अपना फिर पुरस्कार वितरण करेंगे। ये वही बच्चे हैं जो कितना खुश हैं। एक बार सबसे चाहूँगा कि अब एक बार जोरदार ताली हो जाए और आप लोगों के लिए पुरस्कार थैंक यू। इस समय एक बार फिर से पुरस्कार वितरण चालू होने वाला है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि सर पहला पुरस्कार बच्चों को क्या देना चाहेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो यहाँ टॉपर है हमारी क्लास 10th की प्रिंसेस सिंह, सबसे पहले वो आ जाएं, अपना पुरस्कार जो भी है इनको यहाँ पर जो हमारे पास है वो अपना पुरस्कार लेके चले जाएं। ये हैं प्रिंसेस सिंह जिन्हें इस ग्लोरियस कोचिंग की तरफ से साइकिल गिफ्ट दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुजनों के लिए, माता पिता के लिए, जो आप छोटे से कोचिंग में इतना बड़ा उपहार लेकर जा रही हैं आज अपने घर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा योगदान दिया और ये टीचर्स नहीं थे, मेरे लिए एक दोस्त के समान थे जिन्होंने मतलब हर एक चीज़ में, किसी भी चीज़ में नहीं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर एक चीज़ में मेरी हेल्प की। और मतलब इतना बड़ा पुरस्कार भी मुझे इस संस्था से मिल रहा है, मैंने ये सोचा नहीं था। और मतलब पहले से ही अरुण सर बोल रहे थे कि हाँ वो देंगे ऐसा पुरस्कार और उन्होंने कहा तो उन्होंने पूरा किया। और इस कोचिंग में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जैसे दीपक सर और गौरव सर, मतलब सभी मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह रहते थे और यही चीज़ इस कोचिंग की सबसे अच्छी चीज़। थैंक यू। जिस तरह से कोचिंग की तरफ से इतना बड़ा पुरस्कार मिला है तो मेरे न्यूज़ चैनल की तरफ से, दिव्य भारत की तरफ से, क्योंकि ये बच्ची वो है जो पूरे कोचिंग का नाम की है और अपने क्षेत्र का नाम की है, 90% लाकर, उससे कहीं थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मैं उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जो सर लोग बता रहे हैं उसके एवज में मैं इनको 500 रुपये का और पुरस्कार दे रहा हूँ। चूँकि इस क्लास का और जो सिस्टम है बड़े और बच्चे उत्साहित होकर मेहनत करें और कोशिश करें कि अच्छी लाइन्थ लेंथ पर आएँ और अच्छा नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और मेहनत करने की कोशिश करें। थैंक यू। इस समय मैं फिर से एक बार दोबारा अंदर आता हूँ। यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं, उनसे भी बात करूँगा और पूछना चाहूँगा कि बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैम, आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिया प्रजापति है और मैं इस कोचिंग में सिर्फ 3 महीने ही पढ़ाई हूँ, बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, लेकिन जो भी टाइम था बच्चे बहुत अच्छे से मेहनती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इनके अरुण भैया का हाथ है जो इतना बीड़ा उठाए हैं। बच्चों को गाँव वाले ही बच्चे हैं और सब बहुत अच्छे से पढ़ने में मन लगाते हैं और उनका रिजल्ट भी दिख रहा है, बच्चों की मेहनत दिख रही है। जी मैम, जैसे देख रहा हूँ शहर से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं, जितना कोशिश हो सक रही है सर के द्वारा वो दी जा रही हैं सुविधाएं, और आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है कि बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मेरा नाम, शुभ नाम क्या है? रिया सिंह है और मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी क्लास होने के बाद भी यहाँ के बच्चे इतने डिसिप्लिन में रहते हैं और इनमें एक चीज़ है कि इनमें सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा है
और इनमें उत्साह बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे इनको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। तो इस क्षेत्र में आप लोग और कोचिंग को कितना ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि बच्चे अच्छी सुविधाएं पाएँ और छोटी सी चीज़ों को केयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे आ सकें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी बहुत सारी ब्रांचेस खुले ताकि यहाँ के सारे बच्चे पढ़ने आए, दूर दूर से जो आते हैं हम उनके गांव में जाके संस्था खोलें। तो साथियों, ये वो कोचिंग है जहाँ अभी शुरुआत है कोचिंग का। वो जो सर का मेहनत है, सर की मेहनत है, अभी सर शुरू किए हैं और उनका यहाँ पे वो जो जज्बा है बहुत बड़ा है और इसीलिए ये कोचिंग का सिस्टम यहाँ पे खड़ा है। मैं सारे बच्चों से भी बात किया हूँ और अभी पुरस्कार वितरण होने वाला है, मैं उसको भी आपको लोगों को दिखाऊंगा कि छोटी सी कोचिंग में कितना सिस्टम देकर। सर, और आप भी आ जाइए सर। सर, अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे आप लोगों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बुलाने के बाद आए हैं सर जी और बच्चे इनको देखकर इतना ज़्यादा उत्साहित हैं कि क्या बताऊं, जैसे लगता है कि यही बच्चों को ज़्यादा केयर करते हैं। सर, कितना केयर करते हैं कि बच्चे आपको देख के बहुत पसंद है? बच्चों से तो हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बच्चों को अपने एक छोटे भाई बहन की तरह प्यार करते हैं बच्चों से अपने। बड़ी खबरों के साथ कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25 पर। थैंक यू।